नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश प्री एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज या कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये समझने के लिए कि एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किस तरह से हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं और उनको कंपैरेटिवली अगर आप एक बार पूरी क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से उन क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड में चेंज हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम 2013 की क्वेश्चन पेपर को आपके सामने लेकर आए हैं। तो वक्त बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2012 और 13 के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। तो इतिहास में 2012 में 28 प्रश्न इतिहास के पोर्शन से आए थे, 13 में उनकी संख्या रह गई 25, भूगोल से 25, 12 में, 13 में 19। करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाए गए इस साल, जो कि 2012 में 24 थे और 2013 में इनकी संख्या हो गई 40। राज व्यवस्था से लगभग वही हैं, 16-17 क्वेश्चन। पर्यावरण से भी 17 क्वेश्चन। विज्ञान से 2012 में 15 क्वेश्चन थे, 13 में इनकी संख्या 11 रह गई। इकोनॉमिक्स के 12 थे पहले, फिर 14 किए गए। जनगणना 2012 में 4 क्वेश्चन, 13 में 2 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के 3 2012 में, 2013 में 5। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 12 में, 13 में एक भी नहीं पूछा। और एक विविध मिसलेनियस क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। मिसलेनियस को आप कह सकते हैं कौन सा संस्थान कहाँ है, लगभग इस तरह के क्वेश्चन हमको मिसलेनियस में डालते हैं। जो इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग किसी अलग पोर्शन में भी रखना चाहेंगे, ठीक है, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यूपी के जो क्वेश्चंस आए हैं ये आप करंट अफेयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश विशेष में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। देखिए आप लोग भी कि किस तरह के क्वेश्चंस 2013 में आए थे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें आपको कूट दिए गए हैं जिनके माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेघालय और मिजोरम। आप जानते होंगे कि 3 राज्यों में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, जिसमें मेघालय, मिजोरम के अलावा मणिपुर भी था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति विद्रोह के कारण मार्च 2013 में पलायन कर कैमरून चले गए। किस देश के राष्ट्रपति। तो 2013 में जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक था वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां थीं, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वह पलायन करके कैमरून गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मार्च 2013 को मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस भारतीय पदाधिकारी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया था। मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस के विशिष्ट अतिथि कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि चीफ गेस्ट कौन थे। तो इसमें हमारे यहाँ के विदेश मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, तो यह चीफ गेस्ट बने थे इस समारोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र जिसे 6 फरवरी 2013 को आए भूकंप से उठी सुनामी से भारी क्षति झेलनी पड़ी थी, कौन सा था वो द्वीप। सोलोमन आइलैंड
या टुआटू या मार्शल आइलैंड या वानुआटू? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसका 20 मार्च 2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया, के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? तेंदुलकर द क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी। तो इसके राइटर आपसे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन, कपिल देव, विमल कुमार, शेन वॉटसन या सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर है बी, विमल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए पत्र या कार्ड जारी करने का निर्णय लिया। दोबारा सुनिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में, उनके कार्यालयों तक उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए एक कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया। इस कार्ड का क्या नाम था? रजत पत्र, स्वर्ण पत्र, प्लैटिनम पत्र या उद्योग पत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्वर्ण पत्र। नेक्स्ट, 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेले में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था? ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था? 4 ऑप्शन, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति या मौनी अमावस्या। तो राइट आंसर होगा इसका बी, महाशिवरात्रि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फरवरी 2013 में संपन्न 85वें अकेडमी अवार्ड्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसने जीता? तो 2013 की ऑस्कर विजेता फिल्म आपसे पूछी जा रही है। आर्गो, ले मिजरेबल्स, लाइफ ऑफ पाई या लिंकन? राइट आंसर होगा ए, आर्गो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आदि बी गोदरेज, डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर वी के सारस्वत, प्रोफेसर आर नरसिम्हा? राइट आंसर होगा डी, प्रोफेसर आर नरसिम्हा। जो अवार्ड पोर्शन होता है उसमें आपको बेसिकली जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कुछ चुनिंदा अवार्ड्स हैं, ऑस्कर, इस तरह के अवार्ड्स आपको पढ़ने जरूरी हैं और इनको याद रखना आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाला 2013 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार, जिसकी घोषणा लॉस एंजलिस में मार्च 2013 में की गई थी, किसने जीता? तो 2013 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है कि किसे दिया गया था। 4 ऑप्शन, रेंजो पियानो, टाडाओ एडो, टोया इटो या वोंग सू। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था टोया इटो। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, फरवरी 2013 में द हेग के स्थायी पंचायत न्यायालय, क्या बोलते हैं इसे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, के द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया? ये विवाद बगलिहार शक्ति परियोजना, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, सावलाकोट शक्ति परियोजना या सलाल जल विद्युत परियोजना? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। पाकिस्तान के साथ विवादित है यह योजना, जानते होंगे ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव ग्रंथ त्रय, जिसकी तीसरी पुस्तक द ओथ ऑफ वायुपुत्रास का विमोचन फरवरी 2013 में हुआ था, इसके राइटर कौन है? बुक का नाम क्या है? द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। इसके राइटर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, आनंद नील कांतन, अशोक बैंकर या अश्विन सांगी? इसका राइट आंसर है ए, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रदर्शित फिल्म काई पो छे किस उपन्यास पर आधारित है? लश्कर पर या द लविंग डॉल पर या
द स्टोरी ऑफ माई मैरिज पर या द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2013 में किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को टाइम इंटरनेशनल का संपादक नियुक्त किया गया? तो टाइम इंटरनेशनल का संपादक इसमें से किसे नियुक्त किया गया था 2013 में? 4 ऑप्शन, बॉबी घोष, फरीद जकारिया, टुंकू वरदराजन या संजय गुप्ता। राइट आंसर होगा ए, बॉबी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और शेख लुबना बिन खालिद अल कासमी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए वह किस देश के साथ समझौते का द्योतक है? ये पूछा जा रहा है दूसरी भाषा में कि भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है जिसके मंत्री एक शेख लुबना बिन खालिद अल कासमी हैं। ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर है डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स। नेक्स्ट, 16 फरवरी 10, 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ हादसे की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? जो रेल हादसा हुआ था 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के समय, उसकी जांच के लिए किसे नामित किया गया है? 4 ऑप्शन, माननीय न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट या न्यायमूर्ति रवि एस धवन, न्यायमूर्ति वी के खन्ना, न्यायमूर्ति ए बी श्रीवास्तव। राइट आंसर होगा ए, माननीय न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जैव मंडल भंडार दिए गए हैं जिनको आपको कहां पर कौन सा स्थित है ये मिलाना है। तो जैव मंडल क्षेत्र कौन से दिए? नॉर्क्रेक, मनास, दिहांग दिबांग और अगस्त मलाई। ये आपको बताना है, मैच करना है कि कौन सा किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि नॉर्क्रेक मेघालय, मनास असम, मानस होगा ये, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार हाल ही में कहां के राज्यपाल बने? उस समय की बात है तब अश्विनी कुमार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। असम, बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड। राइट आंसर होगा डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार पत्र में थे क्योंकि उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था? क्या है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार में थे क्योंकि उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था? 4 ऑप्शन, इटली, पुर्तगाल, श्रीलंका या संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर है ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयपुर साहित्य आयोजन जनवरी 2013 में विवाद के केंद्र में था? कौन से राइटर के इस मामले को लेकर विवाद था कुछ? सलमान रुश्दी, आशीष नंदी, तस्लीमा नसरीन या अरविंद अडीगा। राइट आंसर होगा बी, आशीष नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? दोबारा सुनिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हरे पौधे। नेक्स्ट लेते हैं, ये आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन कारण से यह प्रश्न है, स्टेटमेंट और रीजन।
ये आपको यहां दिए गए हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। रीजन क्या है इसका? जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही पर आर गलत, ए गलत पर आर सही। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कि ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। राइट आंसर होगा इसका डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? राइट आंसर होगा सी, महासागर। नेक्स्ट, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किसमें रखी जाती हैं विलुप्त होने वाली प्रजातियां? डेड स्टॉक बुक, रेड डाटा बुक, लाइव स्टॉक बुक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बी, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव विविधता आपको संरक्षित करनी है तो कौन सी सबसे अच्छी रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व या वानस्पति उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभयारण्य? इसी क्वेश्चन है, आंसर होगा ए, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन दोबारा सुने, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? 0.05 या इससे कम प्रतिशत, 0.10%, 0.15% या 0.20%? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 0.05% या इससे कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता? टाइगर मच्छरों द्वारा कौन सा रोग इनमें से नहीं फैलता? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एंसेफ्लाइटिस? राइट आंसर होगा डी, जापानी एंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण या उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? 4 ऑप्शन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। राइट आंसर है ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? एजेंडा 21 की सही परिभाषा आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है, यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, या यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, या यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, या यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की
आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऑप्शन पढ़कर आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। दोबारा सुनिए। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल, या औषधि एवं प्रतिजैविकी। तो इसमें आपको आंसर बताना है, सही वो होगा डी, औषधियां तथा प्रतिजैविकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ये लास्ट ईयर 2012 में भी क्वेश्चन आया है। फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या अमरबेल। राइट आंसर होगा बी, लाइकेन। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? मैरास्मस, पेलाग्रा, बेरीबेरी या रिकेटस। राइट आंसर इज ए, मैरास्मस। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। दोबारा सुने। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फफूंद द्वारा। राइट आंसर आएगा इसका सी, बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही जो मैच है वो आपको बताना है। वायु स्फीयर रिजर्व, इसका यूज वर्ड का किसने किया है? एडवर्ड सोएस। इकोसिस्टम, एपीडी कंडोल, इकोलॉजी, एजी टॉन्सले या जैव विविधता रीटर। तो इसमें कौन है जिसने सही यूज किया है? वो सही जोड़ा है ए, बायोस्फीयर रिजर्व बाय एडवर्ड सोएस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुने। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है या मौत का कारण बन सकता है? ऑप्शन है एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर होगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आलवार संत नहीं है? पोईगई, तिरुज्ञान, पूर्णम या तिरुमंगई। चार नाम आपको दिए गए हैं। तो इसमें आलवार, पोईगई आलवार, पूर्णम आलवार, तिरुमंगई आलवार संत। तो राइट आंसर होगा बी, तिरुज्ञान, ये आलवार संत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था?
आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। तो आपको शायद याद हो महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे, हे सुभद्र अब हम आपके बीच से जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका होगा डी, सुभद्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। राइट आंसर होगा बी, एक खैराती अस्पताल। याद रखिएगा दारुल शफा। नेक्स्ट, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो टंका, चांदी का सिक्का टंका किस मध्यकालीन शासक द्वारा जारी किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सुल्तानों द्वारा या ऐतिहासिक जो लोग हैं उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, इनका मिलान आपको करना है, बताना है कौन सही नहीं है। पुनः जजिया कर लगाना, फारुखसियर, मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास्ता का अंत मैल्कम। कौन सही सुमेलित नहीं है? डी, मैल्कम, दास्ता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आज के प्रोस्पेक्टस में देखें तो ये क्वेश्चन काफी इजी होंगे, लेकिन अब जब करंट पेपर आप देखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो गायत्री मंत्र किसमें दिया गया है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? प्रतिमा किस का क्या है? दक्षिणामूर्ति, जो भाव भंगिमा है वो क्या है? दक्षिणामूर्ति प्रतिमा। तो शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न। राइट आंसर होगा इसका ए, शिक्षक के रूप में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोको की, यिंतु, सियुकी या सिकिया पोनो। राइट आंसर होगा बी, यिंतु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको ये भी पता होगा जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था, वहां कांग्रेस के विचारों को उस सम्मेलन में इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, ये सूची दी गई है, इनको आपको मिलाना है, ठीक है। बुक्स हैं ये, तो लेडी कैथरीन मेयो, फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस, डोमिनिक लैपियर, मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इन रचनाओं को आपको मिलाना है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए, यानी लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, लॉरी कॉलिंस, डोमिनिक लैपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या है? ए। अगला देखते हैं, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? चार ऑप्शन, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बतायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना।
राइट आंसर होगा बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। चार ऑप्शन कौन से? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आसफ खां को छोड़कर तीनों ने किया था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत था? जेम्स फर्स्ट ने किसे जहांगीर के पास अपने राजदूत के रूप में भेजा? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीट्रा डेला विला या एडवर्ड टेरी। राइट आंसर होगा ए, विलियम हॉकिंस। ये उपहार भी लाए थे जहांगीर के लिए, रथे फिरंगी। नूरजहां के लिए, खुर्रम के लिए यह उपहार लेकर आए थे। नेक्स्ट। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव? चार ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, चौधरी खलीक उज़्मा, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19-20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? भाई किस मीटिंग में कहा था गांधी जी ने ये? चार ऑप्शन है, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927 या कराची अधिवेशन 1931। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था? राइट आंसर है वैलेंटाइन शिरोल, ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन भी दिए हैं वो भी जान लीजिए, लुई फिशर, बेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर क्या है? ए, वी चिरोल। नेक्स्ट। माउंट बेटन योजना आधार बनी। माउंट बेटन योजना के द्वारा क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। राइट आंसर क्या है? सी, देश के विभाजन की। नेक्स्ट। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो राइट आंसर होगा ए, 28 महीने। फिर क्या हुआ था ये आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा ही होगा, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, मुक्ति दिवस वगैरह वो सब आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आपसे पूछ रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसका उत्साधन करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 168, 169, 170, 171। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आर्टिकल 169। अगला क्वेश्चन। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
338 और 338 ए, 337, 334, 339। राइट आंसर होगा ए, 338 और 338 ए। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक लिस्ट बनाइए, मूलाधिकार पोर्शन से स्पेशली बनाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की, सॉरी, तो विधान परिषद में कितने मेंबर लोग हैं उत्तर प्रदेश की? ऑप्शन दिए हैं 105, 106, 107, 108। तो राइट आंसर होगा डी, 108। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, 221, 121, 139। राइट है आंसर होगा ए, 331। आपको यह भी ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में यह प्रावधान समाप्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। या अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन डी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? इनमें से जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861, 1851, 1871 या 1881। राइट आंसर होगा ए, 1861। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो आजाद हिंद के अधिकारियों की फेवर में किसने केस लड़ा था उनकी तरफ से? चार ऑप्शन, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सर टीवी सप्रू। राइट आंसर होगा डी, सर टीबी सप्रू। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय की कार्य परिषद से किसने त्याग पत्र दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर या उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर होगा सी, सर शंकर नायर। अगला क्वेश्चन, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज समिति के अध्यक्ष कौन थे, सामान्य भाषा में देखें तो। चार ऑप्शन, के एम पनिक्कर, एन एच कुंजरू, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता। आप सभी ने बलवंत मेहता कमेटी का नाम सुना होगा पंचायती राज के संबंध में। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डील किए गए हैं चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन होगा राइट डी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि चुनाव होता है पंचायत का। तो राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेंट्रल टैक्स कौन सा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया वाला नहीं है इनमें? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर या टोल टैक्स। राइट आंसर होगा डी, टोल टैक्स। यह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? राइट आंसर होगा डी, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? जो सूचना अधिकार अधिनियम था उसे राष्ट्रपति ने कब उस पर स्वीकृति अपनी दी थी? ऑप्शंस हैं 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005 या 12 अक्टूबर 2005। तो राइट आंसर है 15 जून 2005। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? राइटर्स बिल्डिंग। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो राइट आंसर है इसका बी, पश्चिम बंगाल। इन क्वेश्चंस को आप बार बार अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उन पोर्शंस को आप देख पाएंगे कि आपको कैसे वो तैयार करने हैं दोबारा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को? राइट आंसर क्या है? डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किसके द्वारा? प्रधानमंत्री कौन थे तब? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति घोषित की थी उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? राइट आंसर होगा सी, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, 10, 11, 12? राइट आंसर होगा ए, भाग 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजा गोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम? राइट आंसर होगा सी, टीवी सप्रू और जयकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है राजस्व बंटवारे के लिए राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा सी, राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर या इनमें से कोई नहीं? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है, ट्रस्टीशिप पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें दिया गया है ये कानून? 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में? राइट आंसर है सी, 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग? राइट आंसर होगा डी, ग्रामीण उद्योग। अगला क्वेश्चन, ये स्थान दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं, कौन सा स्थान कहाँ, कौन से स्थान के लिए कौन सा स्थान फेमस है, कौन से उद्योग के लिए? चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। सूची दी गई है, ताला, खेल का सामान, सीमेंट, चूड़िया। इसका मिलान आपको करना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी। सी का मतलब चुर्क सीमेंट के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? राइट आंसर होगा डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो सबसे ज़्यादा गठबंधन सरकारें किस राज्य में बनी हैं 1967 से 71 के बीच, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब। राइट आंसर होगा सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कथन सुनिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोबारा सुन लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में शामिल है, यह भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह क्वेश्चन गलत है। कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति उत्पाद? राइट आंसर है डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में वृद्धजनों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश पूछा गया है आपसे। उस वक्त के दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या कहाँ की थी? भूटान, भारत, नेपाल, या श्रीलंका? राइट आंसर होगा डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी के रूप में कौन सा समूह जाना जाता है? 50 से 60 वर्ष आयु का समूह, 60 वर्ष से ऊपर आयु का समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु का समूह, या 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह जाना जाता है? तो राइट आंसर है बी, 60 वर्ष से ऊपर की आयु का समूह। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो नगरीय घनत्व सर्वाधिक महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका होगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है कौन है? इसमें से भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, या उपयुक्त सभी? तो ये चारों ही सेबी के प्रवर्तक हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, स्वधार योजना है, क्या है भाई स्वधार योजना? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए? तो राइट आंसर क्या है? सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या उद्देश्य है या ध्येय है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, या सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, या पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण? राइट आंसर होगा इसका ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट, भारत से निम्नलिखित में से
कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? क्या निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं, चावल, चीनी, दाल। राइट आंसर होगा डी, दालें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कितनी है भाई? बेरोजगारी की दर 8%, 5%, 2% या 15%? इसका राइट आंसर होगा ए, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे, कानपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी। राइट आंसर होगा बी, झांसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 87.5 डिग्री पूर्वी, 85.5 डिग्री पूर्वी, 84.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। राइट आंसर इसका होगा डी, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दर्रे दिए गए हैं और किस राज्य में ये हैं, ये आपसे पूछा गया है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो जो सही है नहीं है वो कौन सा है? ए, नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? ऑप्शन है चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं वो आपको कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। राइट आंसर है इसका डी, कोची और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम क्या है वो आपको बताने हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम आपको छांटने हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका होगा बी, 4, 3, 2, 1, यानी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक रूप से विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो मानसिक रूप से विकलांगों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। राइट आंसर होगा ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, फेमा या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से किस वर्ष में लागू किया गया? तो अंतिम रूप से फेमा को किस वर्ष में लागू किया गया है? राइट आंसर है सी, 2002 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत से कौन सी नदी नहीं निकलती? सतलज, रावी, चिनाब या ब्यास। राइट आंसर है ए, सतलज। नेक्स्ट, ये उद्योग और स्थान आपको दिए गए हैं जिनका आपको मिलान करना है। कागज, सीमेंट, लोहा इस्पात, खनिज तेल शोधन कार्यशाला, ये कौन सा किस स्थान पर है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भिलाई और खनिज तेल शोधन का जो शाला है, रिफाइनरी है, वो कहाँ है? अम्बाला, मुकुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट और रीजन आपको दिए गए हैं। तो इसमें कथन दिया गया है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण उनमें जैव तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए सही पर आर गलत। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर साइट्स कौन से हैं इसमें? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव या वूलर झील। तो इसमें से रामसर साइट जो है वो ऑप्शन है आपका डी। ये चारों ही क्या है, रामसर साइट में आएंगे। कौन कौन? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वूलर झील। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाइए। उकाई, पतरातू, पेंच और डाभोल, ये किस राज्य से संबंधित क्षेत्र है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी आपको कोयला क्षेत्र और देशों की सूची दी गई है जिनको आपको मिलाना है। कोयला क्षेत्र में डोनेट्स, कुंस्टेक, श्रीलंकाशायर और सार, ये 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं। कौन सा किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा बी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? डोनेट्स जो है वो कहाँ का है क्षेत्र? यूक्रेन का। कुज्नेस्टस्क रूस का, लंकाशायर यूके का, सार जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान। राइट आंसर होगा डी, जापान। नेक्स्ट, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह कौन सा स्थान है? चेंगड्यू या जोंगमाऊ, जुआंग या ग्यांगसी। तो राइट आंसर है बी, जोंगमाऊ। नेक्स्ट, यहाँ सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। उद्योग दिए गए हैं, उन उद्योगों के केंद्र आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, एल्यूमिनियम भाट जेके नगर, तांबा मलांजखंड, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा। ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट, राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। राइट आंसर है इसका ए, धनुषकोडी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। तो राइट आंसर है इसका डी, यह सही सुमेलित नहीं है, पेरू नाइट्रेट। नेक्स्ट, बाकी सब सही सुमेलित हैं। बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी। अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल कहवा उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश आपसे पूछा जा रहा है। ये कहवा उत्पादन की दृष्टि से टॉप में कौन है? कोलंबिया, ब्राजील, भारत या इथोपिया। तो राइट आंसर होगा बी, ब्राजील। नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। कहां पर सबसे ज्यादा है स्त्री जनगणना, स्त्री साक्षरता? 4 ऑप्शन, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमनदीप एवं लक्षद्वीप। राइट आंसर क्या है? डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार। राइट आंसर होगा इसका ए, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच करता है। नेक्स्ट, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को
निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। कौन से मंडल के द्वारा इस संचार पृथ्वी बेतार संचार को पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करता है? कौन सा मंडल? ये आपको पता है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो राइट आंसर होगा सी, आयन मंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से दीजिए। सबसे ज्यादा किसके पास नाभिकीय संयंत्र हैं? वहां से सबसे कम की ओर आपको आना है। ऑप्शन फ्रांस, जापान, रूस और यूएसए हैं आपके। और राइट आंसर होगा सी, 4, 1, 2, 3, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, फिर रूस। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। नदियां दी गई हैं, उन पर किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। राइट आंसर है इसका डी, कॉलोराडो नदी पर हुबर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर असवान और जाम्बेजी पर कैरिबा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? कौन सा देश है जिसका निर्यात का जो धन आता है, उस धन का 2/3 भाग केवल चावल के व्यापार से आता है? वो कौन सा देश है? जापान, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? राइट आंसर है सी, म्यांमार। नेक्स्ट, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? रिमोट में आप यूज जो करते हैं, वो किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग होता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बी, ए, अवरक्त, इंफ्रारेड। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दृश्य। नेक्स्ट, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड? राइट आंसर होगा बी, क्लोरीन। नेक्स्ट, इसरो का 100वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, थुम्बा तिरुवनंतपुरम या बंगलुरु कर्नाटक? राइट आंसर होगा ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मार्च 2 से 4, 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई। कहाँ की गई थी भाई उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2013 में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली या डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर? तो राइट आंसर होगा डी, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौरमंडल? राइट आंसर इसका होगा बी, नक्षत्र। नेक्स्ट, सितंबर 2012 के अंत में भारत ने सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिसका नाम है, भाई क्या नाम था उसका? जैसे 2012 में लॉन्च किया गया सर्वाधिक भार वाला संचार उपग्रह था, ओशियन सेट या IRSP या लैंड सेट या जी सेट या स्पॉट? तो इसका नाम था GSAT-10। नेक्स्ट, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर,
जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। राइट आंसर होगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट, किस स्तर या डेसिबल में किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल? राइट आंसर होगा डी, 80 डेसिबल। नेक्स्ट, एक हालिया समाचार मार्च 2013 के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए एक कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई है? दोबारा सुनिए, एक हालिया समाचार के अनुसार इसरो और नासा ने निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए एक कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई है? भावी चंद्र एवं मंगल मिशन, मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष में खोज, ग्रह एवं सूर्य संबंधी भौतिकी या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है। अंतरिक्ष यान आपको दिए गए हैं, रोवर हैं इसमें, तो ये क्या है ये आपको मैच करना है। किसका संबंध, कौन सा यान किस प्रकार का है? ए ऑप्शन है क्यूरोसिटी रोवर, मैसेंजर वायुयान, रुस्तम वन, आकाश 2। ये किस तरह के यान है ये आपको बताने हैं, या ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्यूरोसिटी रोवर है वो क्या है, यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी है। मैसेंजर वायुयान नासा का बुध ग्रह अन्वेषी है। रुस्तम वन अंतरिक्ष यान डीआरडीओ का मानव रहित विमान है। आकाश 2 अंतरिक्ष यान टैबलेट है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, 29 मार्च 2013 को एक रूसी अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मात्र 6 घंटे में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि इसके पूर्व अंतरिक्ष यान आईएसआईएस पर पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लिया करते थे। तो इस रूसी अंतरिक्ष यान का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि 6 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। ऑप्शन स्पुतनिक सेकंड, सोयूज, जॉन्ड या वेनेरा? तो राइट आंसर इसका होगा बी, सोयूज। क्या होगा, बी, सोयूज। नेक्स्ट, भौतिकी में 2012 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से फ्रांस के एक वैज्ञानिक और अमेरिका के एक वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए प्रदान किया गया? भौतिकी का 2012 का पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम भौतिकी या खगोल भौतिकी? राइट आंसर होगा सी, क्वांटम भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो उस समय भारत ऑस्ट्रेलिया में कौन मैन ऑफ द सीरीज बने थे? चेतेश्वर पुजारा, एम एस धोनी, रविंद्र जडेजा या आर अश्विन? राइट आंसर होगा इसका डी, आर अश्विन। नेक्स्ट, फरवरी 2013 में संपन्न आईसीसी महिला विश्व कप विजेता कौन बना? तो 2013 का महिला विश्व कप किसने जीता था ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज? राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, 18 मार्च 2013 को आयोजित 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? तो 2013 में राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? डॉली आहलूवालिया, रानी मुखर्जी, श्रीदेवी, उषा यादव? राइट आंसर डी, उषा यादव। नेक्स्ट, भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के
किस संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो भाई कौन से संस्करण का किया गया था सफलतापूर्वक परीक्षण? ब्रह्मोस का, वायुयान संस्करण, या पोत संस्करण, भूमि संस्करण, या पनडुब्बी संस्करण? तो राइट आंसर होगा डी, पनडुब्बी संस्करण। नेक्स्ट, अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया? किस सम्मेलन में भाई? जैव विविधता पर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण पर सम्मेलन, HIV निराकरण पर सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ए, जैव विविधता पर सम्मेलन। हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़। नेक्स्ट, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? दोबारा सुनिए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? डी, कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट, नए पोप फ्रांसिस प्रथम निवासी हैं। फ्रांसिस प्रथम कहाँ के निवासी हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, या वेनेजुएला? राइट आंसर ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, या पीलीभीत? राइट आंसर बी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित कहाँ किया गया? या वहाँ के उस समय के लिए तो कब कहाँ किया जाएगा क्वेश्चन था। तो कहाँ हुआ था 2015 का क्रिकेट विश्व कप? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, या वेस्ट इंडीज में? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ बन रही है IT सिटी यूपी में? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, या बनारस में से? ऑप्शन सही है सी, लखनऊ में। नेक्स्ट, मार्च 2013 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कैपटाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग, या प्रिटोरिया? राइट आंसर होगा बी, डरबन में। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2013 को श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरल उपग्रह के अलावा अन्य देशों के 6 और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिनकी संख्या है तो 6 और देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। कितने उपग्रह थे वह? 3, 4, 5, 6? तो राइट आंसर है बी, 4 उपग्रह। चार देशों के 6 उपग्रह, ठीक है ना। ये पूछा है कितने अन्य देशों के 6 और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। राइट आंसर क्या है? बी, 4। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2013 को संपन्न 58वें फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट 2013 में? स्वर्गीय यश चोपड़ा, जीनत अमान, महेश भट्ट, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ए, स्वर्गीय यश चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2013 का यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, या RP सिंह? राइट आंसर सी, सुरेश रैना को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी उच्च पदाधिकारी ने अपने फरवरी 2013 के भारत दौरे के समय जलियांवाला बाग का निरीक्षण किया?
कनाडा के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? राइट आंसर है डी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2013 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी? पार्क जांगसन, पार्क ग्यून हाई, कांग जी वोन या किम सूंजा? राइट आंसर है बी, पार्क ग्यून हाई। तो आपके ये 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 2013 के जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था, इनको लगातार देखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में भी मदद मिले, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी आपको मालूम पड़े और कौन से पोर्शन पर आपको किस प्रकार से फोकस करना है ये आपको बता रहे हैं। जिस पोर्शंस के क्वेश्चन आप सॉल्व इजीली नहीं कर पा रहे हैं, उन पोर्शंस को बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता है एग्ज़ाम से पहले। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।